हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 7 बजे है और आज 11 सितंबर 2023 सोमवार का दिन है। आज क्या हो सकता है प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मार्केट शुरू होने के पहले क्या क्लोज है, क्या टेक्निकल डाटा है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि मैंने बीते हुए कल के दिन एक स्टडी मटेरियल भी लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं स्टॉप लॉस के बारे में, हेजिंग टेक्निक्स के बारे में और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल है चंद्र राशि, उसके अनुसार आप कल का कैसा प्रेडिक्शन कर सकते हो आपके लिए, खुद के लिए, वो मैंने समझा है कि कैसा करना है। और बाकी बहुत सारी बातें भी की है। अगर वो वीडियोस आपको चाहिए, वो स्टडी मटेरियल चाहिए जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी, वन टाइम आपको परचेज सिर्फ करना पड़ेगा आप लोगों को, और ये वीडियोस आपके हो सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप 8080278299 इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कांटेक्ट यानी मैसेज कर सकते हैं। 8080278299 ये व्हाट्सएप नंबर स्पेशली सिर्फ ये मटेरियल कोर्स मटेरियल के लिए बनाया गया है, जिसके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। बाकी किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ इसके लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो आप इस कोर्स मटेरियल के लिए जिसमें सब हेजिंग टेक्निक्स वगैरह बाकी सब कुछ लिखा है, कैसा करना है ये भी बताया गया है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इस नंबर के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि मालूम है आपको कि फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट 75 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था, फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया था। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुए थे। एशियन मार्केट ज़बरदस्त डाउन डीप में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। और आज सुबह भी वैसी हालत है। आज सुबह भी जापान का मार्केट भी गिरा है, हांगकांग का मार्केट ज़बरदस्त गिरा है, लेकिन हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। 50-60 पॉइंट प्लस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। एशियन मार्केट ज़बरदस्त रेड में चले जा रहे हैं दोस्तों। अभी फ्लैट टू निगेटिव है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है उसका जो। यूरोपियन फ्यूचर्स भी माइनस में है और डाउ फ्यूचर जो है वो भी माइनस में है, 17 पॉइंट माइनस में है। तो आज क्या हो सकता है? जैसे कि मालूम है आपको कि G20 सम्मेलन सफल समापन हो चुका है, यानी सफलतापूर्वक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, भारत ने, इंडिया ने। और ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो ये समापन जो सफल हो चुका है उसका अभी इम्पैक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। G20 सम्मेलन चालू होने वाला था, इसके लिए हम लोग बढ़ रहे थे कंटिन्यूस। तो आज फॉलोअप बाइंग आएगी क्या या प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही अहम है दोस्तों। मार्केट को अगर अपने दम के ऊपर आगे जाना है तो टिकना पड़ेगा, अन्यथा ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आज हो सकती है ऊपर के लेवल पे। क्योंकि आज जो 50-60 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, यानी कहीं हम लोग 19,900 के आसपास, 19,880 के आसपास खुल सकते हैं। और कितना परफेक्शन है देखो दोस्तों। कल मैंने टेक्निकल डाटा का वीडियो जारी किया, जो आप लोगों ने देखा रहेगा यूट्यूब पे। उसमें मैंने क्लियरली बोला कि पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट लेवल है 19,880 का रहेगा। और अभी जो गिफ्ट निफ्टी है वो वही तक जाने की कोशिश दिखा रहा है दोस्तों निफ्टी की। मैंने क्लियरली जो बोला था 19,880, उसके ऊपर ही फिर 20,000 तक जाने का दमखम रखता है। आपको ये लेवल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन, उसको वॉच करना है दोस्तों। बाकी जो एफआई है वो कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है, लेकिन शुक्रवार में थोड़ा सा कम सेलिंग हो गया था उसका। लेकिन जो उसका जो लॉन्ग पोजीशन है वो बढ़ रहा है, 50% के ऊपर गया है इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको।
सबसे अच्छी न्यूज़ वो इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले जो 27 पैसा स्ट्रांग हो गया था शुक्रवार के सत्र में, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। लेकिन क्रूड ऑयल के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्रूड ऑयल फिर से $90 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार ग्लोबली बैड न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन के कारण। अभी G20 सम्मेलन तो समापन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सफल समापन हो चुका है। सो अभी आगे क्या? सो आज का दिन मेक और ब्रेक रहेगा मार्केट में। अगर फिर से 20,000 तक जाने की कोशिश करेगा तो मार्केट स्ट्रांग रहेगा दोस्तों। अगर आज ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर गड़बड़ है, फिर नीचे जा सकता है मार्केट। जो ग्लोबली जो अभी जो निगेटिव चल रहा है उसको एडजस्ट कर सकता है इंडियन मार्केट, यानी 200-300 पॉइंट का कम से कम निफ्टी में फॉल आ सकता है, अगर एडजस्टमेंट करना है तो उसको, नहीं तो फिर ऊपर खींचेगा। तो आज आपको वॉच करना है मार्केट, बस बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है मार्केट आज का। तो दोस्तों बहुत सारी न्यूज़ है, जैसे कि मैंने क्लियरली बोला है कि कल के दिन इंडिया का यानी हमारा भारत देश का इन्फ्लेशन डाटा आएगा, महंगाई का आंकड़ा आएगा, आईआईपी डाटा आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का दिन। परसों अमेरिकन अमेरिकन डाटा आएगा इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो बोला कि 18 से 20 तारीख के आसपास फेड की मीटिंग भी है उसके अगले हफ्ते। सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो 10-15 दिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए ग्लोबली दोस्तों। ओके, सो आपको प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो पूरा आप जो आपका जो कैपिटल है वो लॉस में जा सकता है। टेक्निकल पे आते हैं, 19,800 के ऊपर हम लोग क्लोज हो गए थे शुक्रवार के सत्र में, 19,800 के ऊपर। अभी 19,880 जो गैप अप दिखा रहा है वो 19,880 तक आ सकता है, जो दिखा रहा है अभी 7 बजे, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे। तो 19,880 ये पहला रेजिस्टेंस वर्कआउट रहेगा, उसके ऊपर टिक गए तो 19,920, 19,920 तक जा सकता है निफ्टी। उसके ऊपर फिर 19,980, उसके बाद का टारगेट 19,980। लेकिन ये टारगेट कब कंप्लीट होंगे? जो पहला जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर आ गया तो ही, नहीं तो रेजिस्टेंस अगर कंप्लीट नहीं कर सका है, मान लो फॉर एग्जांपल 19,880 मैंने दिया पहला रेजिस्टेंस, वो अगर क्रॉस नहीं कर पाया, उसके नीचे रहा मार्केट, तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो या निफ्टी में पुट ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करो, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, सबका है बॉस, ये गलत है, किसी का भी नहीं होता है मार्केट। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खेलो इंडिया, खेलो खेलो, बट समझ बूझ के खेलना है आपको। ओके, ऐसे ही खेलना नहीं है। सो ये ऊपर के लेवल निफ्टी के, आज गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है उसके ऊपर मैंने बोले हैं। नीचे आपको 19,800, 19,800 जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है वो एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में। वहाँ आने के बाद आपको देखना है कि 19,780, 19,780 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। अगर टिकेगा तो फिर वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 19,780 टूट गया तो फिर 19,750 नीचे का लेवल, उसके बाद 19,700 तक जा सकता है निफ्टी। ओके, ये आप ध्यान में रखिए नीचे के लेवल्स। उसके नीचे फिर 19,500 तक नीचे नीचे जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी 19,700 का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट में आज देख रहा हूँ मैं दोस्तों। ओके, तो फिर वो चांस आप देखना है आपको। वैसे अब मैंने एक विस्तार पूर्वक आपको बताया कि 19,500 तक कैसा जा सकता है नीचे। 700 टूट गया तो फिर 650, 620, 600, उसके नीचे 580, 550, 500 ये लेवल्स प्राप्त हो सकते हैं। वही बैंक निफ्टी जो 45,150, 45,150 के ऊपर क्लोज हो गया था, आज जो गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं हम लोग 150 पॉइंट, 150 पॉइंट्स आसपास प्लस में खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। तो वैसा खुल गया तो हम लोग कहीं 150 और 150 माने 45,300, 45,300 तक खुल सकते हैं। और क्लियरली 45,300 से 350 का जो लेवल है 45,300 से 350, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है बैंक निफ्टी में। तो वहाँ आपको देखना है कि 45,350 के ऊपर टिकता है या नहीं। टिकेगा नहीं तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 45,350, 45,350 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो 45,550, 45,550 तक जा सकता है दोस्तों। वहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है। तो 45,550 के ऊपर अगर 10-15 मिनट टिक गया तो फिर आगे के लेवल जो है 45,800 तक प्राप्त हो सकते हैं बैंक निफ्टी में।
ठीक है। और नीचे दोस्तों 45,000 एक मजबूत सपोर्ट है 45,000 का, 45,000 का। वो आने के बाद आपको देखना है उसके ऊपर टिकता है या नहीं। उसके ऊपर टिक गया तो बैंक निफ्टी में कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 44,950 44,950 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी नीचे, तो फिर 44,800 44,800 तक जा सकता है। फिर वहाँ आपको मुआयना करना है कि 44,800 के ऊपर टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। टिकेगा तो बैंक निफ्टी का कॉल ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 44,800 के नीचे खिसकता है तो फिर 44,650 तक जाने की कोशिश करेगा, 44,650 तक। उसके नीचे 44,500 44,500 तक। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको ब्रीफली समझाया है। आज रिलायंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। रिलायंस पिछले कई दिनों से बढ़ नहीं रहा है, तो आज अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो रिलायंस अगर सहारा देगा या वो भी गिरेगा, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आईटी के स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है। आईटी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होती है या नहीं, इसके ऊपर भी देखना है। अब बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की प्लस डॉलर इंडेक्स, इसके ऊपर भी ध्यान रखना है। वो भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। वो बढ़ना इक्विटी के लिए हानिकारक होता है, मेटल के लिए, आईटी के लिए हानिकारक होता है। इसके बावजूद भी हम लोग बढ़ रहे हैं G20 सम्मेलन के लिए। अभी G20 सम्मेलन तो समापन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि G20 सम्मेलन के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं या G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या विदाउट G20 सम्मेलन हम लोग अपनी स्ट्रांग इकोनॉमी के लिए बढ़ रहे हैं। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, मैसेज बॉक्स में ज़रूर मैसेज लिखिए। और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, 3:30 4 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दूसरे दिन के लिए, रात में टेक्निकल डाटा, ये तीनों के तीनों कार्यक्रम इसी चैनल के ऊपर आपको ज़रूर देखने मिलेंगे अगर सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।